स्वागत है आप सभी का एवरीवन एंगल बेसिक्स के इस प्रॉपर वीडियो में, जहां पर आप बहुत सारे एंगल्स को बनाना सीखेंगे जो आपके कंस्ट्रक्शंस, लोसाई और ऐसे ही बहुत सारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स में यूज होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का आईसीसी थॉटवेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से एंगल से। सबसे पहला बेसिक एंगल हमारा कैसे बनेगा, तो रूलर और कंपास की मदद से हम सभी एंगल्स को बनाते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बनाएंगे फर्स्ट यूजिंग द रूलर ओनली। तो हम सबसे पहला एंगल कैसे बनाएंगे, एक एरो आपका बन गया यहाँ पर, ठीक है, रे आपका बन गया। अब एक सेंटर पॉइंट पर आपको रखना है आपका कंपास का नीडल। कंपास का नीडल आपने यहाँ पर रख लिया और उसके बाद एक छोटा सा आर्क लिया आपने रेडियस को, उसको एक आर्क के फॉर्म में पूरा ड्रॉ कर दिया। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट कहां पर ड्रॉ करना है, यहां पर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। यहां पर आपने रखा और एक आर्क यहां से ड्रॉ कर दिया। अब इसको जब आपने एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम दिस रे, ये एंगल आपका 60 डिग्री बन गया। तो सबसे बेसिक एंगल जो आपका बनता है एवरीवन, दैट इज 60 डिग्री यूजिंग दिस टू आर्क्स ओनली, ठीक है। दो आर्क से आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके आगे क्या होता है। इसके आगे अगेन वही चीज, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। सब हमेशा आपका 60 डिग्री पहले बनता रहेगा और उसके बाद आप आगे बढ़ते रहोगे। फर्स्ट पॉइंट यहां पर, सेकंड पॉइंट यहां पर। अब 60 डिग्री तो बन चुका है, इसके आगे हम कौन सा बनाएंगे, थर्ड पॉइंट यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर आप नीडल रखोगे और एक आर्क यहां पर बनाओगे। एक आर्क जब आप यहां पर बनाओगे तो ये पॉइंट से जब पास होगा ये लाइन, तो ये पूरा एंगल आपको 120 डिग्री देगा। ये पूरा एंगल आपको 120 डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे बेसिक एंगल आपका 60 डिग्री आया, उसके बाद आपका आ गया 120 डिग्री। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे अब क्या होगा। हमारे पास अगेन एक हॉरिजॉन्टल रे है, हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट यहां पर हुआ विच वॉज फॉर 60 डिग्री, और चौथा पॉइंट यहां पर हुआ विच वॉज फॉर 120 डिग्री। अब इस थर्ड और फोर्थ पॉइंट पर आपको नीडल पार्ट रखना है आपके कंपास का, और एक आर्क, इंटरसेक्टिंग आर्क यहां पर ड्रॉ करना है, एक बार यहां रखकर, एक बार यहां रखकर, और फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है। आपने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया ना, तो ये अब जो एंगल आया, ये आपका एंगल 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आपका एंगल 90 डिग्री आ चुका है। तो तीसरा बेसिक एंगल आपको पता चल गया, 60 बना, 120 बना, 90 बन गया। अब आप देखो नेक्स्ट, अब 60 में सबसे पहले अगर हम देखें 60 से सबसे पहले क्या बन जाएगा, हमारा ये लाइन आ गया, ठीक है। एक आर्क ऐसे बन गया, एक 60 आपने ड्रॉ कर लिया। तो पहला पॉइंट आपका ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था ना। लेकिन अब अगर आपको 30 डिग्री निकालना है तो बस इतना ही रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं। तो आप सभी को पता है एंगल बाइसेक्टर का केस आप सब पढ़ चुके हैं लोसाई चैप्टर में, ठीक है, लोसाई के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर ये कैसे बनेगा, निडल पार्ट यहां, निडल पार्ट यहां, यहां पर आएगा आपका इंटरसेक्टिंग आर्क, और ये बनेगा ऐसे। अगर ये ऐसे बन गया तो ये पर्टिकुलर एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री। दिस पर्टिकुलर एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। ये कैसे बना, एंगल बाइसेक्ट करके फॉर 60 डिग्री का केस, ठीक है। अब ये 30 डिग्री तो बन गया। अब आप देखो इसके बाद क्या बन सकता है। तो अगर 120 का आप लो एंगल बाइसेक्टर 60 बनेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। बट 90 के केस में क्या होगा वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। 90 के केस में क्या होगा, तो यस आप सब गैस सही कर रहे हो, 45 डिग्री बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहां, सेकेंड पॉइंट यहां, थर्ड पॉइंट फॉर 60 डिग्री, फोर्थ पॉइंट फॉर 120 डिग्री, इंटरसेक्टिंग आर्क, ये हो गया ड्रॉ। यहां पर आपका फिफ्थ पॉइंट आ गया। अब सेकंड और फिफ्थ पॉइंट आप लोगे, ठीक है, सेकंड और फिफ्थ पॉइंट लोगे, एक इंटरसेक्टिंग आर्क यहां पर बनाओगे, तो ये एक एंगल निकलेगा। अब ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो हमने यहां पर एंगल बाइसेक्ट किया है 90 डिग्री का, तो इसीलिए यहां पर हमारा जो वैल्यू है इट इज 45 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू आपका 45 डिग्री के बराबर आ गया। अब इतने सारे एंगल्स तो आपने बनाना सीख लिए, लेकिन अब आप देखो अगर आपको 75 डिग्री चाहिए होगा तब आप कैसे करोगे, तो आ जाओ आप उसको देख लेते हैं। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर और चाहिए, अगर आपको 15 डिग्री चाहिए, तब आप क्या करोगे, तो 15 डिग्री के लिए ये दोनों के केस में आपको लेना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग आर्क, ड्रॉ कर लोगे, 15 डिग्री बन जाएगा। फिलहाल हम 75 डिग्री का केस देखते हैं। अगेन एक आर्क ऐसे बन गया, ठीक है, 60 डिग्री यहां बन गया, तो 3 पॉइंट्स हमारे थे, 120 यहां बन गया, इंटरसेक्टिंग आर्क आ गया, ज्वाइन हो गए, ये आपका आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब 75 का केस कैसे हुआ, 75 एग्जैक्टली किसके बीच में आएगा, 60 और 90 में 30 डिग्री का डिफरेंस है, उसका आप एंगल बाइसेक्टर करोगे तो आपको 15 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा, जो कि आएगा 75 डिग्री। तो ये दोनों के बीच में आप एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनाओगे, ऐसे इसको ज्वाइन कर दोगे। अब ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, दिस विल बी योर 75 डिग्री, जो कि 60 और 90 के बीच में हमने एंगल को बाइसेक्ट किया, ठीक है। 75 डिग्री ऐसे आ गया। अब 15 डिग्री बेसिक सा देख लो, 15 डिग्री बेसिक कैसे आएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं जरूरत है, पहले फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
फिर 60 डिग्री वाला पॉइंट, अब ये दोनों मिला के आपका आएगा 30 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री आ गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का अगेन एंगल बाइसेक्टर आपको लेना है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे एंगल्स को ऑलरेडी ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला एंगल आपका 15 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये दिस वाज फॉर 60 डिग्री, दिस वाज फॉर 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज फॉर 15 डिग्री बिकॉज 30 डिग्री को हमने एंगुलर बाइसेक्ट किया है, ठीक है। 15 डिग्री हो गया, 15 देखे, 30 देखे, 60 देखे, 75 देखे, 90 देखे। अब 105 वाला केस देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस यहाँ पर क्या बनता है, अगेन एक रे ड्रॉ कर लिया, आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर इंटरसेक्टिंग आर्क से आपका आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 और 120 के बीच में अगेन कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है उसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री में डिवाइड होगा अगेन, तो 105 डिग्री बन जाएगा। तो अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट को लेके आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ कर लो। तो ये हो गया। अब ये पूरा एंगल आपका किसके बराबर है, ये 90 और 120 के बीच में है तो 105 डिग्री के बराबर है, ठीक है। 105 डिग्री का केस भी हमने देख लिया। ये 8 एंगल्स आप सभी देख चुके हो। अब इसके बाद हम 135 डिग्री का केस देखते हैं, ठीक है। 135 डिग्री का केस कैसे बनेगा, तो बहुत से बेसिक्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। अगेन ये रे बन गया, एक आर्क बन गया, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब आप देखो, ये थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ, फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ पर करीब आएगा। अब आप इंटरसेक्टिंग आर्क बना लो, फिर ड्राइंग कर लो, 90 डिग्री बन गया। 135 डिग्री कैसे आएगा, देखो 135 डिग्री के लिए आपको थोड़ा इस साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस आर्क को यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। ये पॉइंट है ना 180 का और ये पॉइंट 90 का है। 90 और 180 में कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा, लेकिन 90 से प्लस मिलेगा, 90 से प्लस मिलेगा, इसलिए 135 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर रखकर आप बनाओ एक इंटरसेक्टिंग आर्क, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया 135 डिग्री। तो ये आपका कहलाएगा 135 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम केस देखते हैं 150 डिग्री का। अब 150 डिग्री का केस कैसे बनेगा, अगेन आप इसको ड्रॉ कर लो, सेकेंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, फोर्थ पॉइंट यहाँ। तो 150 डिग्री के लिए आपको क्या चाहिए, 120, ठीक है, 120 और 180 के बीच का चाहिए। तो 180 कैसे आएगा, इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। दिस इज योर पॉइंट, ठीक है। ये आपका 120 डिग्री का पॉइंट है, ये आपका 180 डिग्री का पॉइंट है। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करो। इन दोनों को बाइसेक्ट करने के लिए एक इंटरसेक्टिंग आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है 120 और 180 के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है, उसको हमने एंगुलर बाइसेक्ट किया तो 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। 120 प्लस 30 डिग्री हमारा 150 डिग्री के बराबर होगा। तो इसलिए ये पूरा एंगल हमारा 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 150 डिग्री आ जाएगा, 150 डिग्री। तो हमने बहुत सारे एंगल्स के देख लिया, 135 देख लिया, 150 देख लिया, ठीक है। तो आई होप ये सभी जो प्रॉपर एंगुलर वाली चीजें थी आप सभी को क्लियर हो गई हैं। लाइन डिवीजन भी हम देख लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो लाइन डिवीजन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप एक रे को ड्रॉ करोगे, सपोज एक रे ड्रॉ कर लिया, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ऐसा है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट का फॉर्म है। तो सबसे पहले आपने एक आर्क ड्रॉ करना है, एक आर्क आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है एक एंगल तो बेसिक सा एंगल है जो 60 डिग्री सबसे पहले आ जाएगा, कैसे, इज दिस पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर आपका 60 डिग्री ऑलवेज आएगा। तो अब आप इसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, ठीक है, एक्सटेंड कर दो। अब सेम आर्क रख के आप यहाँ पर क्या करो, आर्क्स को कट करते जाओ। देखो यहाँ पर सबसे पहला आर्क यहीं पर कट होगा ना, बिकॉज ये सेम है। तो सेम आपने यहाँ किया, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ आया, थर्ड पॉइंट यहाँ आया। तो अगर इस लाइन को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपने इसको 3 पार्ट्स में ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लास्ट पार्ट को आपको ड्रॉ करना है टुवर्ड्स द एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन, जो ये लाइन आपने ड्रॉ किया ना, इस लाइन के पैरेलल सभी को ड्रॉ कर दो। तो ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, ये एग्जैक्ट यहीं पर आएगा, ठीक है, क्योंकि लाइन तो सेम ही है। तो ये अब देखो, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है ये, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। अब अगर आप बोलो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप बोलो कि हमको और पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, तो आप वैसी आर्क इसका लेते जाओ। हमने 3 आर्क्स लिया ना, आप और ले लो, 1 2 3 आर्क। अगर 5 में करना है तो 5 आर्क। और सिमिलरली आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि यहाँ पर कितना रेशियो बन रहा है। आप देखो इस ये पॉइंट जो है,
ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू व्हिच रेशियो, 1:2 का रेशियो, क्योंकि 1 पार्ट यहाँ पर है, 2 पार्ट यहाँ पर है। तो ये सभी चीजें भी आप इस कंस्ट्रक्शन से बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक एंगल का जो फॉर्मेशन का वीडियो है आपको बहुत हेल्प करेगा लोसाई वगैरह की चीजों में, लोसाई चैप्टर में, कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में। और अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। Stay safe, stay healthy, and be healthy at all of your homes. Goodbye, everyone. The sheet will be available in your Telegram group. Okay. Goodbye.